वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल और आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। ठीक है, तो आपदा देखिए क्या है। तो आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होता है। यह थोड़े समय में बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। इसमें क्या है, इसमें आपका ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागरकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवाहन, पंख प्रवाह, हिम अववाद आदि प्राकृतिक घटनाओं के मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। बर्फानी तूफान और तड़ित झंझा, तड़ित टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कारकापात, पाला, लू, शीतलहर, ये वायुमंडलीय आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं। भौमिक आपदाओं की बात करें तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन, मृदा अपरदन। जलीय में बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, महोर्मी, सुनामी। जैविक की बात करें तो पौधे व जानवर उपनिवेश के रूप में टिड्डियाँ इत्यादि, कीट ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि। ठीक है, ये हुआ प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक। भूकंप चलिए देखते हैं। भूकंप देखिए सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। ये विध्वंसक हैं और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से ये पैदा होते हैं। इसकी तुलना में जो अन्य आपदाएं हैं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतलन यानी धंसना जमीन का, विशेषकर खाद्यान्न क्षेत्रों में ज़मीनें धंस जाती हैं, बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाला भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम करता है। हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से हिमालय क्षेत्र में अभी भी भू संतुलन की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसमें क्या है कि भारतीय प्लेट जो है निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है और इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप इसी वजह से आते रहते हैं। ठीक है, प्लेटें आपस में टकराती हैं, उसी वजह से फिर भूकंप आता है। उत्तरी मैदान में अपेक्षाकृत कम शक्ति के भूकंप आते हैं, कम संख्या में, जो उत्तरी मैदान है। वहीं दक्षिण के पठार जो है अधिक स्थिर भूभाग हैं। फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न लगा दिया है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड जो है तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसको भूकंप प्रवणता की दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें क्या है, एक और चीज़ देखिएगा कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो जो वर्गीकरण किया गया है भारत का 4 पार्टों में, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अल्प तीव्रता क्षेत्र लो डैमेज, मध्यम तीव्रता क्षेत्र डैमेज टू बिल्डिंग, गहन तीव्रता क्षेत्र डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र इसमें वेरी हाई डैमेज। ठीक है, तो क्या देखा, जो अल्प तीव्रता है उसमें कम डैमेज होता है, ज़्यादा उतना नुकसान नहीं होता। और मध्यम तीव्रता क्षेत्र में क्या होता है कि बिल्डिंगों वगैरह में थोड़ा डैमेज होता है और गहन तीव्रता क्षेत्र में बिल्डिंग का पूरा डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ही गिर जाती हैं। और अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र में वेरी हाई डैमेज होता है, बिल्डिंग हुआ, पुल हुआ, रोड हुआ, सब कुछ, बहुत भारी जान माल का नुकसान होता है। फिर देखिए ये बांटा गया है जोन में, ये मैप देखिए, जोन 5 ये है, देखिए नॉर्थ ईस्ट वाला। ये देखिए अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ लायबल टू सीस्मिक हजार्ड डैमेज। ठीक, फिर आगे बढ़ें
तो ये तो मैप आपने देख लिया और सारा देख लिया है। अब क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। क्षेत्र जोन 5 से शुरू करते हैं। इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक यानी जोन फैक्टर 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। ठीक है, यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के कुछ भाग, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। ये देश का कुल लगभग 10.9% भाग इसमें आता है और सबसे ज़्यादा डैमेज वाले में। फिर जोन 4 जो है, इस क्षेत्र का कारक IS कोड के तहत 0.24% है। इसमें राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र, सिक्किम इसमें शामिल है। देश का 13.3%। जोन 3 की बात करें तो इसका कारक 0.18 है। इसमें लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग है इसमें। ठीक है, 30% भाग आता है उत्तर प्रदेश का, 30.4। जोन 2 जो है, इसका कारक 0.10 है। पूर्व के जो वो जोन 1 और 2 में समाहित करके अब जोन 2 का निर्धारण कर दिया गया है। इसमें भारत का 41.4% भू क्षेत्र आता है। प्रायद्वीपीय पठार भी इसी के अंतर्गत में और सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया पूरा भूकंप के बारे में। अभी लेटेस्ट में भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, 4 जोन में बांटा गया है, वो हमने देख लिया। अब दूसरी प्राकृतिक आपदा है सुनामी की। ठीक है, सुनामी तो भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी, बंदरगाह तरंगे या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सुनामी जो है आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलिपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया और हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। ये एक जापानी शब्द है जो सू यानी जिसका मीनिंग होता है हार्बर और नामी जिसका मीनिंग होता है वेव से मिलकर बना है। तो भारत की हाई पावर्ड कमिटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट 2001 में जो आई थी, उसमें बोला गया है कि सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। ठीक है, और एक और चीज़ है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 से हैदराबाद में किया गया है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था उस टाइम पे। ठीक, आगे और देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान यानी इसका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट देखते हैं। किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जलस्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जिसमें भूमि का कुछ भाग में जलमग्न हो जाता है और मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता और दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है। ठीक है, और केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। मानसून के पश्चात अक्टूबर दिसंबर दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। उड़ीसा जो है वो चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाला राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता है। भूस्खलन वहीं क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान और मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। आपदा प्रबंधन हेतु निवारक और संरक्षी उपाय, तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर, महाराष्ट्र में की जा रही है। ठीक, उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उच्च क्षेत्र में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है। ठीक है, और उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को
आच्छादित करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।